हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल स्टडी। अभी तक हम लोग ने इस चैनल पे क्लास 11th के सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। उसका हम लोग ने वह बहुत सारे वन शॉट क्लासेस में रिवीजन भी किया है। प्लस उसके साथ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को बहुत सारे यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स भी दिए, सैम्पल पेपर्स दिए, उसके सोल्यूशंस भी दिए, कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बातें की। लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करनी है। नाउ क्लास 12th की अभी तक भी इस चैनल पर कोई क्लास नहीं पढ़ी है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की क्लासेस के बारे में। अभी फेब्रुअरी चल रहा है और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अभी एनुअल एग्जामिनेशंस का माहौल है। 15 से बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं 2025 में अभी इस साल के। तो इसलिए जो है वो आप लोग मतलब अभी तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे अपने एनुअल एग्जामिनेशंस क्लास 11th के लिए मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी हम लोग कुछ दिनों बाद हम लोग क्लास 12th की क्लासेस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस बैच का नाम होगा निर्माण बैच। और ये बैच बिल्कुल फ्री होगा आप लोग के लिए, मतलब इसमें ऐसा नहीं कोई पेमेंट, यहीं यूट्यूब पे ही फ्री में हम लोग सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मतलब जो कंटेंट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा उतने अच्छे तरीके से आपको सारे नोट्स बने हुए मिलेंगे हर चैप्टर का। मतलब नोट्स भी बनाने में ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के सेंटेंसेस छाप देने वाले हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं, जिसका पीडीएफ भी आपको फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उससे पढ़ सकते हो। उसके साथ आप लोग को बहुत सारे सैम्पल पेपर्स और भी जितनी भी साल भर में जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मिलेगी। उसके साथ साथ ये बैच CUET को भी एम करता है, यानी CUET के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कॉलेज में व्हेन यू विल बी गोइंग टू ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही एडमिशन मिलेगा। उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे इस बैच में। तो इस बैच का नाम है निर्माण बैच। इसका नाम निर्माण क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज निर्माण का मतलब होता है क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन। किसी भी चीज़ के क्रिएशन या कंस्ट्रक्शन को निर्माण कहते हैं। नाउ इस बैच का मतलब है द क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर। यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर क्यों? क्योंकि जो भी आप 12th में स्कोर करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसके बाद जो भी आप ग्रेजुएशन में लेते हैं वहाँ से यू स्टार्ट बिल्डिंग मतलब एक फाउंडेशन आपकी बनती जाती है फॉर वॉट एवर यू आर एमिंग टू डू इन लाइफ एज अ करियर। जो भी आप चॉइसेस करना चाहते हैं वो सारे आपको यहाँ पर लेनी होती हैं चॉइसेस। तो हम लोग एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 12th के आपके बोर्ड एग्जाम्स को भी एम करेगी। प्लस उसके साथ साथ CUET एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं अकॉर्डिंगली। नाउ इन दोनों एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कुछ सेम है, मतलब मोस्टली सेम है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये क्लास 12th का जो भी रिवाइज्ड सिलेबस अभी तक 2024 का आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। बट एज़ वी मूव फॉरवर्ड, जैसे 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 हम नए सेशन में मूव करेंगे मार्च अप्रैल में, तो CBSE जो है वो हो सकता है अपना कोई नया सर्कुलर दे, या हो सकता है कुछ सिलेबस में चेंजेस आए, या कुछ जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली विल मेक चेंजेस इन आर क्लासेस, जो भी वीडियोज़ और जो भी क्लासेस होने वाली हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जो 2024 का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग यही आपका सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था, कोविड के बाद रिवाइज हुआ था सिलेबस, लेकिन उसमें फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आर ऑल्सो इंटैक्ट, ऐसे के ऐसे ही हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिफ्थ चैप्टर से एडिटिंग हुई है इस सिलेबस में, जहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो है वो डिलीट किए गए हैं। तो ये जो है वो रिवाइज्ड सिलेबस है, यानी यूनिट 5 में जो भी टॉपिक्स डिलीटेड है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लाइकवाइज यूनिट 6 में भी ऐसा ही है। यूनिट 7 है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स जो है वो, जो एक्चुअली मतलब जो चीज़ पढ़ने वाली थी वो सारी तो डिलीट ही कर दी गई है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, ये हमें पढ़नी है यूनिट 7 में। इसके बाद यूनिट 8 और यूनिट 9 पूरा डिलीट कर दिया गया है, मतलब उसमें कुछ भी एक भी टॉपिक कुछ नहीं, पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है सिलेबस से। तो ये तो हुई क्लास 12th की बात, बोर्ड की बात। बोर्ड में हमें इतना पढ़ना था। अब CUET पर आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आपको पता है सिंपल जो भी वो सैम्पल पेपर या जो भी वो अपने पेपर में अगर उनके जो भी फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का बोर्ड एग्जाम के, उसमें कोई चेंजेस आएंगे तो वो रिलीज़ करेगा CBSE। उसके अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग सारे सैम्पल पेपर्स भी देंगे और प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे अलग अलग। बट CUET UG में हम लोग जानते हैं कि MCQ फॉर्म में ये एग्ज़ाम होता है। और अगर ग्रेजुएशन लेवल में आपको साइकोलॉजी एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है, अब ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4 तरीके के आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। 4 एग्ज़ाम्स 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे, 2 जिनमें लैंग्वेजेस होंगी, सेक्शन 1A एंड 1B। इसमें आपको एक पहले सेक्शन में 13 लैंग्वेजेस और सेकंड सेक्शन में 19 लैंग्वेजेस के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 लैंग्वेजेस जो भी चूज़ करनी है। उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स ईच लैंग्वेज के लिए आपको मिलने वाला है।
उसके बाद सेक्शन 2 होता है जहाँ पर आपको 27 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी जाती है, जिनमें से आपको अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करने सब्जेक्ट्स, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हो। वेदर आप साइकोलॉजी बायो की पीसीबी की स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, वेदर आप ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में पढ़ रहे हो, जो भी आपको जहाँ भी साइकोलॉजी में अगर कुछ ऑनर्स करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए इन, या अगर मान लीजिए पीसीएम के बच्चे आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट A to Z जो 27 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से आपको चूज़ करना होगा, उनमें साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो कि इन्हीं डोमेन सब्जेक्ट में आएगा। तो अगर आप साइकोलॉजी डोमेन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बट अब जो है वो 50 ही हो गया है, तो ये 45 तो इग्नोर ही करिए। और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 अटैम्प्ट करने होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट्स। अच्छा, डोमेन सब्जेक्ट में कुछ एक लिमिट होती है, 4 या 5 कुछ इतने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को नहीं होती है। अगर होती है तो 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ ऐसे नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग है ना, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे मिक्स होते हैं। तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं, चेक कर लेंगे तो वो अलग होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली साइकोलॉजी के बारे में बात करें, जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लिस्ट में आता है, जहाँ पर आपको 50 MCQs पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 आपको आंसर करना है 45 मिनट्स में। ठीक है, तो अब चेंज क्या है कि जो वैसे तो ये जो CUET UG होता है ये 12th क्लास में जो भी आपका सिलेबस रहा है उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लिया जाता है। बट ये कन्फ्यूजन काफ़ी प्रेवलेंट है कि क्या CUET ने जो टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के सिलेबस में से, वो CUET के सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं, या आएंगे या नहीं। तो बहुत सारी, देखो जनरली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारी जगह हमने ये भी देखा है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं। और लास्ट ईयर तक जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो भी CUET में अटैम्प्ट किया जिन्होंने, उन्होंने उनके थ्रू भी ये बातें पता चली हैं कि हाँ कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक्स में से भी आए थे। तो ये जो हैं वो सारी डिलीटेड टॉपिक्स हैं। दो हमें क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी के जो भी अपडेट्स हैं उसके हिसाब से ये सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, बट CUET में ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम लोग MCQ बेस्ड तरीके से हम लोग थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे, अगर ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड रहता है तो इन टॉपिक्स को हम अपनी नॉर्मल जो क्लासेस होने वाली हैं क्लास 12th की क्लासेस, उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। बस इन टॉपिक्स की अलग से CUET के लिए फोकस जो है वो क्लास अलग से बना दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें हम लोग MCQ बेस पे कैसे हमें इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है वो। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये हम लोग 2025 और 26 के सेशन की बात कर रहे हैं कि इसमें जो भी बोर्ड एग्ज़ाम 26 में जिसका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, और 26 में ही आपको अटेम्प्ट करना होगा CUET UG। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोग की ऐसे प्रिपरेशन चलने वाली है। तो इस बैच का नाम है निर्माण बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चलेंगी। 11th क्लास की जो भी वीडियोज़ रही हैं उसमें आप लोग ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है, तो 12th क्लास के लिए भी अब मैंने सोचा कि वीडियोज़ हम लोग डालेंगे, क्लासेस करेंगे। तो बहुत मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है ये सारा जो भी इनिशिएटिव है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं, अभी तो क्योंकि एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं, कब से स्टार्ट होने वाली हैं कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, बट जब भी स्टार्ट होनी होगी वो जो है वीडियोज़ अपलोड होने लगेंगी। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप ये यूज़र नेम टाइप करके टेलीग्राम पे वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये चैनल नहीं ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर देंगे, जो सैम्पल पेपर्स, सोल्यूशंस, आंसर राइटिंग और ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैनल पे इस ग्रुप में बात करते हैं। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप यहाँ पर सारे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं इस ग्रुप में। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट एक जो अनाउंसमेंट करनी थी, वो ये थी कि हम लोग क्लास 12th के लिए और CUET UG जिसमें एडेड रहेगा वो सारा अपना बैच, जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एनुअल एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपने करना है मतलब साइकोलॉजी पढ़ना है अच्छे से, तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी क्लासेस, सो दैट आप जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करके और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकें, which will benefit you when you are sitting in the examination hall। ठीक है, when you will be sitting in the examination hall। तो मिलते हैं पहली क्लास हमारी जब भी होगी उसमें। अभी ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशंस।